शिव तत्व परम तत्व है, फिर भी शिवजी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को नमन किया। कृपया इस कथा के बारे में संक्षेप में बताइए। शिव अव्यक्त तत्व है। अभी तीन त्रिमूर्ति में शिव एक ही तो है। आ ऊ मा, ओम का 3 अक्षर से ओम बनता है। आ ऊ और मा। अकार ब्रह्म का है, उकार विष्णु का है, मकार शिव का। तो शिव सृजन करता तो नहीं है, शिव संहार करता है। तो जब कार्तिकेय ने अपने पिताजी, पहले तो ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा के पास भेजे थे, शिव जी इनको पढ़ाओ, छोटा बालक है इसको पढ़ाने भेजे। तब उन्होंने पूछा सीधा ओंकार का अर्थ क्या है। तो ब्रह्मा बोले मैं तो सिर्फ आकार जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो तुम ओंकार नहीं जानते हो तो मेरा गुरु नहीं है करके वो वहाँ से निकल गया। फिर शिवजी चौंक गए, अरे भाई इतना छोटा बालक कैसे पूछते हैं, आश्चर्य। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम बताओ, तुमको पता है तो। कार्तिकेय बड़े पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोले हाँ मुझे पता है, और तुम मेरे से सीखना चाहते हो तो पहले तुम शिष्य जैसे बनो। तो शिवजी तो ऊंचे थे तो फिर कैसे करें, कार्तिकेय को शिव के ऊपर कहाँ बिठाएंगे। तब शिवजी बड़े प्रेम से कार्तिकेय को कंधे पे बिठा दिया। बोले कि गुरु शिष्य से ऊपर बैठना चाहिए, तुम ऊपर हो तो मैं नीचे, कैसे तुमको मैं उपदेश, तो मेरे को ऊपर उठाओ। तो शिवजी ने अपने कंधे पर उठाया। फिर शिवजी को कार्तिकेय ने ओंकार का अर्थ बताया। ये ऐसा ही है जैसे बच्चों के साथ जब खेलते हैं, बच्चे कहता मैं स्टेथोस्कोप लेके, मैं डॉक्टर हूँ, अभी तुम्हारा चेक करता हूँ, या तुमको खाना खिलाता हूँ, अपने छोटे छोटे बर्तन लेके माँ को खाना खिलाएंगे, सब करेंगे। ऐसे गुरु तत्व शिव तत्व से भी श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए ये कहानी बताया ताकि कार्तिकेय जो है गुरु स्थान को ऊपर का स्थान देना चाहिए। मैं एक घटना साहब से बताऊंगा। एक बार हम गए थे कुल्लू, हिमाचल में कुल्लू वैली में, वहाँ पर अपना बड़ा आनंदोत्सव सत्संग था। कोई 50,000 60,000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए। तो उस प्रदेश के लिए वो बहुत बड़ा सत्संग था। उस वक्त हमने कहा सारी यहाँ की देवी देवताओं को बुलाएं। वो सब देवी देवताओं को पास पहले न्योता लेके जाते हैं, हमारे टीचर वॉलंटियर गए। तब वो वॉलंटियर उनको पहले वो माने तभी तो लेके आएंगे उनको। वहाँ बोलती हैं देवी देवता, झूलते हैं वहाँ, बोलते नहीं बोलते। देखा है ना आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है वो हिमाचल के वो देवी देवता बोलते हैं, जीवंत है। तो 1 डज़न से ज़्यादा सारी देवी देवता आने के लिए तैयार हो गए, आए थे। तो मर्यादा ये होता है, देवी देवता को हमने ऊपर स्थान बनवाया था, मेरा नीचे बनवाया था। फिर सारे देवी देवता बोले नहीं नहीं, गुरुदेव का स्थान हमसे ऊपर रखो। तो हमारा पीठ सबसे ऊपर रखा और बाकी देवी देवताओं को सबको उन्होंने देवी देवताओं ने कहा, उनके सारे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, वो बीच में रखे, गुरुदेव को ऊपर रखे, बाकी सब लोग यहाँ रखे। तो ये जो गुरु तत्व शिव तत्व से बड़ा है, ये बताने के लिए ये कहानी। गुरुदेव, ज्ञान के अहंकार से मुक्ति कैसे पाएं? जब तुम
जान लेते हो मेरे में अहंकार है तो जेब में रख लेना, मुक्ति पाने की चेष्टा ना करो। और वो सबसे बड़ा अहंकार होता है, मैंने अपने अहंकार से मुक्ति पा लिया। अरे भाई, अहंकार की एंटीडोट ये क्या पता है? सहजता। घुल मिल के रहो, सहज रहो, कहाँ अहंकार होता वहाँ। मैं भी कुछ हूँ बनते हो तो तकलीफ होता है। यहाँ कोई महात्मा आए थे, कोई मठाधीश्वर बोल रहे थे, गुरुदेव कैसे इतने लोगों से रोज मिलते रहते हैं, थकते नहीं है क्या? हम बोलते हम तो 4-5 लोगों से मिलते हैं, थक जाते हैं, फिर लगता भागो, मन करता है बाप ही फिर से भागो। एक मटकी पीठ की मर्यादा वगैरह सोचते हैं। हमने कहा हमने ये तो, मैं तो मर्यादा में नहीं रहता, मैं तो ये कहता हूँ ये सब हमारा परिवार है। परिवार के साथ बैठने से तनाव नहीं होता। अपने ही लगे सब लोग तो कितने भी लोगों से मिलते रहते दिन भर, अपने कुछ लगता नहीं उसमें विशेष। उसमें एफर्ट, जहाँ पर भी हम एफर्ट लगाते हैं, कुछ दिखाने की चेष्टा करते हैं जो हम नहीं है, वहाँ थकान हो जाता है, वहाँ बनावटी चीज़ें आ जाती है, तो वो ज़्यादा देर चलती नहीं है, फिर लगता है भागने हैं इधर से। हाँ? अहंकार से मुक्ति की चेष्टा मत करो, तुम सहज रह जाओ। और यहाँ आते हैं ना कई महात्मा आते हैं, कुछ दिन के बाद वो भी सहज हो जाते हैं। वो भी बोले हमको भी अभी बहुत अच्छा लगता है सहजता। पहले वो सब लेके बैठते थे, धंड वंड चामर वो सब। हाँ बोलते नहीं छोड़िए वो सब नहीं चाहिए, हम सहज बैठे। तो ये हो जाता है। देखो उन दिनों में ये सब बनाया था। अब एक कोई पूजा है, नवरात्रि शिवरात्रि, वो छत्र लेके चलते हैं, ये सब एक मर्यादा है, उसको भी रखना चाहिए, मगर उससे हमें घुटन नहीं होनी चाहिए, ये आवश्यक। यही फर्क है। आप देखोगे अपने स्वामी लोग जो भी है, इनकी ट्रेनिंग में यही मुख्य बात यही, सहजता में रहो, सम्मान की अपेक्षा ना करो। कोई सम्मान दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, वो उनके लिए। जो सम्मान देता है उनका सम्मान है, जो सम्मान नहीं देता है उनका अपना अपमान है, हमें क्या पड़ी उससे। इस तरह से हमें निर्लिप्त रहना चाहिए। सिर्फ स्वामी लोगों के लिए नहीं, आप सबका भी यही है। व्यवहार में आप एक बात एक रख लोगे तो कोई 60-70% आपकी गुस्सा वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा। गुस्सा इसीलिए आता है, हमको मान नहीं दिया। ये मान सम्मान को देख के बहुत लोग अपने भी दूसरों का भी जिंदगी में इतना परेशानी पैदा कर देते हैं, समझ रहे ना। इसलिए सहजता रहे, घुल मिल के रहिए सबसे। कोई आपको इंसल्ट भी करे तो मजाक कर दीजिए उसको, क्या मजाक करने में क्या दिक्कत है। कोई मान लो इंसल्ट करता है, आहा अच्छा ओहो, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो व्यंग और हास्य ये दो तुमको आ जाए तो ये ग्रीस है, कोई भी तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकता। क्या व्यंग्य आता है कि नहीं? व्यंग, हाँ जी आप ही बढ़े जी, अब तो आप ऊपर से उतरे हो जी। तो व्यंग या हास्य, इनसे तुम अपने अपमान से बाहर आ सकते हो। माने वैसे अपमान तो लगना ही नहीं चाहिए, जो बेवकूफ़ है जो उनकी। देखिए जो एक सभ्यता से आते हैं वो किसी को अपमानित नहीं करते वैसे खामोखा, ना व्यवहार से ना वाणी से। कौन किसको अपमान करता है? ऐसे करते हैं तो छोटा दिल का है, छोटा मन का है, व्यक्ति नासमझ है।
इस दृष्टिकोण से देखो। देखो, जब भी आप गुस्से में आते हो, पता है, आप अपने आप को पनिश कर रहे हो, खुद को सजा दे रहे हो। हर गुस्सा दूसरों की गलती के लिए तुम अपने लिए है, अपने को सजा दे रहे हो। आज किसी ने कुछ गड़बड़ किया, तुमने गुस्सा किया, किसको नुकसान? तुमको नुकसान। कल कोई और गड़बड़ करता है, फिर तुम गुस्सा करोगे, परसों कोई और। अरे बाप रे, अपने को बचाओ, खुद को क्यों इतना सजा देते हो भाई? सजा दे दे करके तेरा मन, तेरा पूरा नर्वस सिस्टम, तुम्हारी स्नायु मंडल सब थक गया बेचारा। खुद पर तो दया करो। हाँ, चलो।